बंदे कहते हैं ना कि नमाज में आले मोहम्मद का तसव्वुर नहीं आना चाहिए और नमाज में इनका नाम नहीं आना चाहिए। तेरी नमाज शुरू ही इनके नाम से होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम तहियतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला मखदूमतिनल इंसान मासूमतिनल कुरान वबल्कीसो हुजरतो तकदीसल जलाल व आसियतुल तकमीले वल कमाल। अल सदीकतुल मुबारका अल राजियतुल मर्जिया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा व मरियमुल कुबरा वतूबा सबील कबूल व शमअतो मजलसत रसूल उम्मल किताब उम्मल कुरान उम्मल अनवार उम्मल आइमा उम्मल मासूमीन उम्म अबीहा सैयदा फातिमत ज़हरा सलाम व औलादिहिल मुअस्समीना हुज्जतुल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। बुलंदतर सलावत सल्लल्लाहु मुहम्मद। शहज़ादी कौनैन जिन मरहूमीन के बुलंदी दर्जात की मजलिस है, मरहूम हाजी नज़ीर अहमद अहलिया मरहूमा, हाज़रीन के जितने मरहूमीन हैं, शोहदाए मिल्लत जाफरिया हैं, शोहदाए अर्ज़ वतन हैं, मेरा मालिक उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। आज के ज़िक्र के सदक़े से हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। मेरा मालिक हर एक साहिब अकीदे को अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिरी सांस तक अकीदा हक़ पे इस्तकामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरदे अलीयुन वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। बिलख़ुसूस बिलआक्स एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरा मालिक अर्ज़ वतन की हिफाजत फरमाए। दुश्मनान को नीज़ तो नबूद फरमाए। सरहद पे खड़े हुए इस मुल्क की हिफाजत करने वाले जवानों की हिफाजत फरमाए। मेरा कायम इस जंग में मेरा मालिक जो काबिल हदायत है उन्हें हदायत, और जो दुश्मनान मजहब व वतन है उन्हें नीज़ तो नबूद फरमाए। दुआएं कबूलियत की मंजिल तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद करें और बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सके। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से एक वो आयत पढ़ी है जिसे हर मुसलमान अच्छी तरह याद किए हुए। मेरे सामने फ़कत शिया नहीं, अहले सुन्नत हज़रात भी तशरीफ़ फरमाएँ। गुफ्तगू का फैलाव सिर्फ शीयत तक नहीं बल्कि हर कलमा गो के लिए है। इसलिए कि जो मजलिस शबीर में आता है वो हमारा मेहमान नहीं होता, वो हुसैन इब्न अली का मेहमान। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से आयत पढ़ी, कुल ला अस्अलुकुम, कह दीजिए मैं कोई भी सवाल तुमसे नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एक अजर चाहता हूँ, मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करो। बड़ी आसान सी आयत है, इसमें मुझे कोई भी मुश्किल ज़ाविया इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और कोशिश करूँगा कि
मुख्तसर लम्हात में जामे मजलिस आपको माशाल्लाह माशाल्लाह वाजी वाह। यहाँ खुदा कह रहा है कुल कह दीजिए। कौन? अल्लाह कह रहा है नबी से। बिस्मिल्लाह सरकार समझिएगा ताकि बात का लुत्फ आए। खुदा रसूल से कह रहा है आप कह दीजिए। खुदा ने डायरेक्ट मुसलमानों से खिताब नहीं किया, जबकि खुदा ने कई जगह पे ईमान वालों को बुलाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान। यहाँ खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं खुद ईमान वालों से कहूँ, खुदा ने कहा नहीं आप कहिए, ये जुबान आपकी से जुमला निकले, कह दीजिए ला असअलकुम, नहीं मैं कोई भी सवाल करता इल्ला सिवा इसके मुझे अज्र चाहिए अपनी रिसालत का, मवद्दत कुर्बा की सूरत में। ये खुदा रसूल से कह रहा है कि आप ये अजर मांगिए, आप मांगिए। क्या मांगिए? उम्मत से मांगिए, कुर्बा से मवद्दत आप मांगिए। रसूल को जब खुदा ने कहा मांगिए तो अब रसूल पे वाजिब है कि रसूल मांगे। तो पहला नतीजा यहीं पे खुल के सामने आ गया, जिनकी मवद्दत मांगना नबी पे वाजिब हो वो उम्मत पे क्या हो। जिंदगी बड़ी आसान सी शराब, बड़ी आसान सी शराब, आपकी सोचो से ज्यादा आसान। क्या बात है किबला, क्या कहने वाला। जिस घर की मवद्दत मांगना नबी पे मांगना वाजिब हो, वाह वाह वाह, तो उम्मत पे देना क्या होगा। वाह वाह, नबी मांग रहा है कुल कह दीजिए क्या कहने। वाह वाह वाह, ला असअलकुम, कोई सवाल नहीं है। क्या बात। अब ये जो खुदा ने कहा ना कि सवाल कीजिए इनसे, इनसे मांगिए, सवाल का लफ्ज है असअलकुम, मैं तुम पे सवाल कर रहा हूं। वाह वाह, तो ये सवाल, हर सवाल के अंदर दो जिहतें होती हैं, तीन जाविये होते हैं। बात समझिएगा, नारे दाद आपकी सोचों से ज्यादा आपसे ले चुके, नतीजा आपको हदिया करूं। हर सवाल दो जिहतें रखता है, तीन जाविये रखता है। पहला, एक सवाल होता है इम्तिहान के लिए, एक सवाल होता है तलब के लिए। उस्ताद शागिर्द से सवाल पूछेगा तो ये इम्तिहान है। इसका मतलब ये नहीं कि उस्ताद को वो जवाब आता नहीं, आता उसे है। वो बच्चे से पूछेगा बताओ पाकिस्तान किसने बनाया। ये सवाल बच्चे से है इम्तिहान के लिए, देखे इसे है इल्म के नहीं है। इसका मतलब ये सवाल है इम्तिहान के लिए। अगर शागिर्द वही सवाल उस्ताद से पूछे तो फिर वो इम्तिहान नहीं, वो तलब है। वो अपने इल्म के लिए उससे पूछना चाह रहा है। पहले हमने ये देखना, यहां रसूल सवाल कर रहा है उम्मत से, अब ये देखना है ये तलब है या इम्तिहान है। ये किस लिए है, ये सवाल रसूल किस लिए पूछ रहा है। इसका मतलब इस सवाल में उम्मत का इम्तिहान है और नबी की तलब है। नबी चाहता है कि ये बताएं और इम्तिहान है उम्मत के लिए। फिर हर सवाल के अंदर दो जिहतें और तीन जाविये होते हैं। बात मुश्किल तो नहीं होगी सरकार, तमहीद में साथ दीजिएगा। जाविये क्या है? या तो बड़ा छोटे से मांगेगा, छोटा बड़े से मांगेगा, या बराबर वाला बराबर वाले से मांगेगा। इसके अलावा चौथा जाविया है ही कोई नहीं। अगर छोटा बड़े से मांगे तो ये अपील है, बड़ा छोटे से मांगे तो ये हुक्म है, बराबर वाला बराबर वाले से मांगे तो ये गुजारिश है। यहां देखना है कि छोटा बड़े से मांग रहा है या बड़ा छोटे से मांग रहा है या बराबर वाला बराबर वाले से मांग रहा है। सबसे बड़ा सबसे छोटों से मांग रहा है। नबी सबसे बड़ा है और सबसे छोटे से मांग रहा है। और इल्मे कलाम कहता है कि जब बड़ा छोटे से मांगे तो वो हुक्म होता है। इसका मतलब नबी उम्मत को हुक्म कर रहा है कि मैं तुम्हें हुक्म कर रहा हूं कि मुझे कुर्बा की मवद्दत दो। इसका मतलब आले मोहम्मद से मोहब्बत करना सिर्फ अकीदत नहीं, मोहम्मद का हुक्म है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सर। तो जो है साहब ले जी,
तमहीद में आपने बहुत बेहतरीन साथ दे दिया। जो बात पहुंचाना चाहता था वो पहुंच गई, सवाल भी पहुंच गया, बाबा जी सवाल का जाविया भी पहुंच गया। अब जो लड़ाई आगे है ना, जिस बात पे झगड़ा है, मैं वो झगड़े की पटारी खोलने लगा। मैं वो झगड़े की वजह पढ़ने लगा, शिया सुन्नियों की मौजूदगी में पढ़ने लगा। क्या बात है? अब नबी के कहने पे शिया सुन्नी ना कोई इख्तलाफ नहीं। नबी ने सवाल किया, सब ने कहा जी किया है। ये भी मांगते हैं कि सब ने कहा कि अजर मांगा है। नबी ने ये कहा है ये अजर है, एहसान नहीं मुझ पे करना। ये नहीं कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करके कहोगे मेरा मोहम्मद हमने एहसान किया, कोई एहसान नहीं। मैंने तुम्हें अल्लाह दिया, अजर दो। मैंने तुम्हें नमाज सिखाई, अजर दो। ये नबी उजरत मांग रहा है, नबी मुआवजा मांग रहा है। और उजरत की कीमत किसी मस्जिद के छोटे से मौलवी से भी जाके पूछ लेना, जो भी बता देगा उससे जाके कहना कि अगर मैंने एक लिबास सलवाया हो और लिबास की उजरत ना दी हो, लिबास की कीमत ना दी हो, और उसे घर आके आब जमजम से धो लूं, मक्के मदीने का अतर छिड़कूं और उसे पहन के पूरी रात अल्लाहू 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 की तस्बीह पढ़ता रहूं, सुबह को उसी मौलवी से जाके पूछो कि मौलाना मैंने लिबास की कीमत नहीं दी थी, धोया मैंने आब जमजम से था, अतर मैंने मदीने का लगाया था, पूरी रात में मुसल्ले से उतरा नहीं, बता मेरे सजदे की कीमत मिलेगी? वो कहता एक भी तस्बीह की कीमत नहीं होगी, तेरी पूरी रात जाया हो गई इसलिए कि तूने लिबास की कीमत नहीं दी थी। तू लिबास की कीमत ना दे, अल्लाह मुसल्ला कबूल नहीं करता। तू दीन की कीमत ना दे, खुदा नमाज़ें कैसे कर। यार बिस्मिल्लाह। यार इसका मतलब है ये मांगा क्या गया? तवज्जो साहब, अजर मांगा है। उम्मत मकरूज है नबी की, और मकरूज का हज नहीं होता। कीमत ना दो तो मुसल्ला कबूल नहीं करता। इसका मतलब नमाज कबूल करवानी तो कीमत दे, रोजा हज ज़कात कबूल करवानी तो कीमत दे। कीमत क्या है? कुर्बा से मवद्दत। झगड़े की पटारी खोलने लगा, झगड़ा है कुर्बा पे कि कुर्बा कौन है। किसी ने कहा जो करीब बैठे वो कुर्बा, करीब बैठने वाला कुर्ब नहीं होता। अच्छा, बड़ी आसान बात करने लगा। बंदे कहते हैं ना कि नमाज में आले मोहम्मद का तसव्वुर नहीं आना चाहिए और नमाज में इनका नाम नहीं आना चाहिए। तेरी नमाज शुरू ही इनके नाम से होती है। मुसल्ले पे नमाजी आए और नियत किए बगैर नमाज शुरू करे, हो जाएगी? अब नियत क्या है राजा साहब? नियत है नमाज पढ़ता हूं वाजिब। नाना बोले सारा नमाजी मशवा वाजिब कुर्बतन इल्लाह। अब बताओ ये अल्लाह की कुर्बत कौन है? तुमने नमाज की नीयत की, मेरे मालिक मैं नमाज पढ़ने लगा हूं, कुर्बतन अल्लाह नहीं, कुर्बतन इल्लाह। कुर्बत अल्लाह नहीं, अल्लाह की कुर्बत नहीं, ये अल्लाह वालों की कुर्बत, जो अल्लाह तक पहुंचाए उनकी कुर्बत। अब मैं खुदा का म्यार कुर्ब समझाऊं कौन है। देखे, कुर्ब में अगर ज़र्फ हो तो कुर्ब हमेशा असर लेता है। क्या बात? मसलन मैं बात आसान कर देता हूं। आग के करीब बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। इधर पत्थर रखो, इधर मोम रखो। पत्थर का ज़र्फ और है, मोम का ज़र्फ और है। आग ने असर दोनों को एक जैसा दिया। नहीं, मसाल बच्चों को समझाने के लिए और आसान करता हूं। लोहे के करीब इधर मकनातीस है जी, मकनातीस के करीब इधर रखो लोहा, इधर रखो प्लास्टिक। लोहा मकनातीस से चिमट गया, प्लास्टिक को 2 साल भी साथ रखो, कोई बंदा तो होगा जो सतर की कीमत देगा।
इससे अच्छी मिसाल मेरे पास खिताबत में है ही नहीं। क्या कहने के बाद बिस्मिल्लाह सरकार। हत्ता कि उस प्लास्टिक के टुकड़े को मकनातीस के साथ दफना भी दो, 10 साल भी खोलोगे प्लास्टिक प्लास्टिक रहेगी, मकनातीस मकनातीस रहेगा। लेकिन लोहा थोड़ी देर के लिए भी साथ बस हो जाए, लोहे को अलहदा करो, थोड़ी देर के लिए लोहा भी मकनातीस हो जाता है। इसका मतलब लोहे का ज़र्फ और था, प्लास्टिक का ज़र्फ और था। बंदे करीब सो भी गए, कोई फायदा नहीं हुआ। सलमान थोड़ी देर बैठा,